बताऊंगा, क्योंकि तुम लोग अब कॉलेज लेवल पे आ गए हो। तो जीएसटी कब इम्प्लीमेंट किया गया था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बताओ। 1 जुलाई 2017 को, 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया। क्या तो इसके पहले हमारे भारत में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता था? इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दो प्रकार के टैक्स भारत के अंदर में लगते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो सामान गुड्स एंड सर्विस के ऊपर में टैक्स लगाता है। गुड्स के ऊपर भी, सर्विस के ऊपर भी। मूवी देखने जाओगे वहाँ भी जीएसटी लगा होता है। तो जब गुड्स और सर्विस के ऊपर टैक्स लगाया जाता है ना, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब कि आप एक कंज्यूमर हो, इसका बर्डन किसके ऊपर जाता है? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। आप एक कंज्यूमर हो, आपने किसी दुकानदार से सामान खरीदा, वो सामान पे आपको 10 रुपये का सामान था, पर आपको 2 रुपये का टैक्स लगा के बेचा, इनडायरेक्ट टैक्स। आपको सामान कितने रुपए में मिल रहा है? 12 रुपये में। आप कितने रुपए पे कर दिए फर्म को? 12। फर्म क्या करेगा? उसमें से सरकार को जमा कराएगा 2 रुपये का टैक्स। तो देखो, क्या डायरेक्टली ये फर्म के जेब से लगा? क्या नहीं। क्या डायरेक्टली आपने 2 रुपये सरकार को जाके जमा कराया? क्या नहीं। आपने किसको जमा कराया? दुकानदार को। और दुकानदार जाके किसको भर रहा है पैसा? गवर्नमेंट को। इसलिए ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्टली कंज्यूमर को, सरकार को नहीं देना पड़ता है, वो घुमा फिरा के सामान और सर्विस के थ्रू पहुंचता है। जैसे मैंने आप लोग को कोचिंग पढ़ाई और इस पर मैं जीएसटी अगर लगाता हूँ तो वो जीएसटी मेरे जेब से नहीं जाएगा। जीएसटी भरूंगा मैं, पर मेरे से नहीं जाएगा। वो जीएसटी का पैसा मैं आपसे अलग से वसूल करूंगा, प्लस जीएसटी लिख के अपने बिल में, और उस पैसे को मैं सरकार को ले जाके जमा कराऊंगा। ऐसे टैक्स को मैं बोलता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर मैं कुछ कमाई करा, मान लो मैंने 100 रुपये कमाया यहाँ से अपनी क्लासेस से, और इस 100 रुपये पे सरकार बोलती है कि हम 10% का टैक्स लेंगे। कितने परसेंट का टैक्स लेंगे? 10% का टैक्स लेंगे। इसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। अगर कंपनी होती तो इसमें क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। इसी को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनी के ऊपर लगने वाला टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। तो इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, या एक होता है वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जिसको हम बोलते हैं, है ना, या फिर टोल टैक्स। ठीक है, टोल टैक्स, या फिर एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम मतलब एक्स्ट्रा किसी चीज़ में हम टैक्स लगा रहे हैं, तो वो पहले लगता था, अब नहीं लगता है, अब कम लगता है। या कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, ये पैसे भी तो है, लेकिन वो कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी और जो बाकी टैक्सेस है ना, वो सब यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट बन जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स में तो ये 3 ही टैक्स आते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ जाते हैं जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी। ये ड्यूटी मतलब टैक्स होता है, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स। जीएसटी के अलावा भी हम, पता है जीएसटी सारे गुड्स पूरे भारत पे लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले का जो 17 टैक्स था ना, तो आप समझ में आ रहा है ना। देखो, ये 100 रुपये की मैं कमाई किया, 100 रुपये में से ना 20 रुपये मैं अपनी इनकम में से, सॉरी 20 रुपये नहीं, 10% है ना टैक्स, 10 रुपये में किसको भर दिया? गवर्नमेंट को भर दिया। कौन भर रहा है? डायरेक्टली कंज्यूमर, जिसकी इनकम हुई थी वो सीधा जाके किसको भर रहा है? गवर्नमेंट को। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो टैक्सेस 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं डायरेक्टली जाके भर रहा हूँ, कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पर्सन जब जा कर के टैक्स भरता है गवर्नमेंट को सीधा, तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स के लिए भारत के अंदर में इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना हुआ है। क्या बना है? एक्ट 1961 बना हुआ है। जब आप लोग टैक्स पढ़ोगे ना, तब आपके ये सिलेबस में आएगा। और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए अलग से आपकी एक बुक बन जाएगी जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेसिकली जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी। देखो बेटा, आज भी ना हम लोग जीएसटी के अलावा पुराने ओल्ड टैक्स रिजिम में रखते हैं। टैक्स रिजाइम मतलब पुराने वाले टैक्स के रूल में। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आज भी किसको रखा जाता है? पेट्रोल को और लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। एक 2 प्रकार का दारू होता है ना बेटा, एक तो होता है कंज्यूम करने वाला, एक होता है केमिकल वाला, वो एथेनॉल जिसको बोलते हैं, CH3OOH वाली फैमिली, तो वाला नहीं बोल रहे हैं, केमिकल वाला। क्या बोल रहे हैं? लिकर फॉर, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर जो यूज़ होने वाला जो दारू है, लिकर है उसका, और पेट्रोल, ये दोनों, पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स, इन दोनों चीज़ों के ऊपर में आज भी बेटा जीएसटी नहीं लगता। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोलना चाहिए, पेट्रोल की जगह पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एलपीजीज हो गया, या फिर आपका एलपीजी में नहीं लगता ना सर, एलपीजी में लगता है, एलपीजी में लगता है, पेट्रोल डीजल में नहीं लगता। पेट्रोल डीजल में जीएसटी नहीं लगता।
आज भी इस पे इनडायरेक्ट टैक्स के पुराने वाले टैक्स लगते हैं। बाकी सारे गुड्स के ऊपर में क्या लगा दिया, जीएसटी। अब जीएसटी के अंदर में 4 प्रकार के स्लैब रेट है, एक 0%, 5%, 12%, 18% और एक है 28%। जिस पे 28% सुपर लग्जरी गुड्स पे लगाता है। नील टैक्स रेट किसके ऊपर लगाता है, नेसेसरी गुड्स के ऊपर, दाल चावल रोटी सब्जी, हरी सब्जियाँ जो पैकेट्स में आ रही हैं जो सुपर मार्केट में, इनके ऊपर में नील टैक्स क्या लगा रहा है, नील टैक्स लगा रहे हैं इनके ऊपर में। तो बेटा ये क्या हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, तो टैक्सेस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, या तो डायरेक्ट टैक्स होता है या तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब समझ में आया ढंग से। आज ये 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था। हम जीएसटी के बारे में भी अभी आगे पढ़ने वाले हैं। क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर है आप लोग को? अब आगे सुनो बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस में ना 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान सप्लाई करते हैं, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जब सामान सप्लाई करते हैं ना, सामान का लेन देन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं बेटा? सप्लाई वर्ड थोड़ा सा बड़ा है। सप्लाई में सामान का सेल भी जुड़ा होता है और ट्रांसफ़र भी जुड़ा होता है। ट्रांसफ़र मतलब सेल नहीं होता बेटा, सेल और ट्रांसफ़र में थोड़ा डिफरेंस होता है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है जब आपने एक सामान दूसरे को अप्रूवल बेसिस पे बेच दिया। कई बार हम क्या करते हैं कि भैया आप अभी चला के देख लो, आप किसी दुकान में गए, आपको बोलता है 1 हफ्ता आप फ़ोन चला के देख लो, सेकंड हैंड फ़ोन था और अच्छा लगेगा तो आप खरीद लेना। तो जब तक आप 1 हफ्ते के लिए बेचे हो तो कैसा सामान, क्या वो बिक गया है? नहीं, उसको आप क्या बोलते हो, सोल्ड गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या बोलते हो? अप्रूवल बेसिस पे आपने अभी सामान को भेजा है, अभी आपने बेचा नहीं है, आपने अभी सिर्फ ट्रांसफ़र किया है, अभी वो सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ, वही ट्रांसफ़र सेल। और दूसरा क्या हो जाता है ट्रांसफ़र के अंदर में, ये भी आ जाता है कि आपने अपने ही 1 गोडाउन से ऑफ ओन ट्रांसफर टू अनदर गोडाउन, एक शहर से दूसरे शहर के गोडाउन में आपने सामान भेज दिया। जैसे मैं डोमिनोज़ हूँ तो डोमिनोज़ वाले ने अपने डोमिनोज़ का जो बेस होता है उसको अपने एक गोडाउन से, दिल्ली के एक गोडाउन से फ्लाइट में आज ही भिजवा दिया। कहाँ? छत्तीसगढ़ के रायपुर के गोडाउन में भिजवा दिया। तो भी वो क्या है, ट्रांसफ़र है। तो बेटा चाहे ट्रांसफ़र हो चाहे सेल हो, दोनों को जोड़ दिया जाता है तो सप्लाई बन जाता है। मतलब सरकार बोलती है कि अगर आप डोमिनोज़ हो दिल्ली के तो आप एक अलग रजिस्टर्ड सेलर माने जाओगे, और अगर आप छत्तीसगढ़ के डोमिनोज़ हो तो आप एक अलग आदमी माने जाओगे जीएसटी के लिए। और आप अपनी ही एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को अगर सामान भेज रहे हो तो जीएसटी का बिल लगा करके भेजो। बाद में हम इनको उतने पैसे की क्या दे देंगे, जितना पैसा इन लोग देंगे आपको ना, उसका हम इनको छूट दे देंगे, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये एक प्रकार का डिजिटल लेजर बैलेंस है। हरे रंग से लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। ये पैसे का फ़ायदा दे देंगे हम इनको बोलेंगे कि आपको क्या दे दे रहे हैं हम, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये फ़ायदा आपके पास, मान लो जैसे आपने अपने ही दुकान से सामान खरीद के 18% का जीएसटी था मान लो, अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई है ना बेटा, इंटर स्टेट सप्लाई, तो इस पे लगता है जीएसटी, आईजीएसटी। क्या लगता है? आईजीएसटी। आईजीएसटी दोनों टैक्स को जोड़ के लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी को जोड़ के इकट्ठा लगता है। आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या फुल फॉर्म है? ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ना बेटा, ये बेसिकली इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफ़र करते हैं। और इसका पूरा का पूरा पैसा कौन रखता है? केंद्र सरकार। कौन रखती है? सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। और बाद में वो आपस में डिसाइड कर लेती होगी कि स्टेट 1 को कितना देना है उसमें से हिस्सा टैक्स का, और स्टेट 2 को कितना देना है। वो उनके अपने अंदर की बात है, उससे हमको कोई काम नहीं, वो अपना आपस में डिसाइड करेंगे। पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड, अब नाम ही है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब क्या? दोनों टैक्स को जोड़ के। तो 18% का मान लो सामान आपने ट्रांसफ़र किया था 1 लाख का, तो अगले को कितने में मिला होगा वो सामान? 1,18,000 रुपये में। 18,000 मतलब 18% का 1 लाख के ऊपर टैक्स लगा के इसको पैसा देना पड़ा होगा। तो जो 18,000 रुपये ये जो हमारा रायपुर का डोमिनोज़ वाला है ना, वो पहले से दे दिया है ना, 18,000 रुपये किस चीज़ का दे दिया है? जीएसटी का पैसा दे दिया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी करके इसकी बुक्स में क्या पड़ा होगा? डेबिट बैलेंस पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? यही डेबिट बैलेंस इसके लिए क्या है? एसेट्स है। ये इसके लिए क्या एक प्रकार का एडवांस टैक्स है। क्या है? एडवांस टैक्स है, जो मैंने पहले से दे दिया, प्रीपेड है ये।
प्रीपेड टैक्स एक प्रकार का, ये आपके लिए क्या बन गया, एसेट्स बन गया। एक ऐसा टैक्स जो आपके जेब से लगना ही नहीं था, जो आपके जेब से लगना ही नहीं था पर आपके जेब से लग गया। अरे भाई आप कोई कंज्यूमर थोड़ी हो, जीएसटी का पैसा अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर लगा जाता है। पहले क्या 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ जीएसटी ना, हमारे यहाँ यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी नहीं थी। यूनिफॉर्म टैक्सेशन मतलब एक जैसा टैक्स नहीं लगता था। छत्तीसगढ़ में अलग टैक्स लगता था, महाराष्ट्र में अलग टैक्स लगता था, विशाखापट्टनम में अलग टैक्स लगता था। कौन घर से हाँ उठा ले, विशाखापट्टनम से अलग टैक्स लगता था, अलग अलग जगह से अलग अलग टैक्स लगता था। लेकिन अब क्या हो गया, वन नेशन वन टैक्स बना दिया गया, यूनिफॉर्म कर दिया गया कि भाई जब भारत एक है तो अलग अलग टैक्स क्यों लगेगा। वही यहाँ पे छत्तीसगढ़ का वैल्यू एडेड टैक्स था 10% का, महाराष्ट्र का था 12% का, और 17-18 प्रकार के टैक्स लगते थे। वैल्यू एडेड टैक्स, एड वैलोरम टैक्स, कस्टम्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सैंड वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, दुनिया भर के 17-18 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे नाम के। और उनमें भी टैक्स रेट का जो रेट था वो हर स्टेट में एक जैसा नहीं था, अलग अलग था। और कई बार तो ऐसा होता था कि जैसे महाराष्ट्र से मैंने सामान बेचा और मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, महाराष्ट्र से मैं स्कूटी खरीद के ला रहा हूँ, तो स्कूटर खरीद के ला रहा हूँ महाराष्ट्र से, तो इस पर मैंने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को वैट दे दिया है। 1 लाख का स्कूटर था, उस पर 10% का मैंने वैल्यू एडेड टैक्स दे दिया है, तो मेरे को कितना रुपये पड़ गया है, 1,10,000। 1,10,000 रुपये मैं महाराष्ट्र की सरकार को मतलब उसके दुकानदार को दे चुका हूँ। अब यही जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लाता था, सीजी वाले बोलते थे कि भैया हमको भी सीजी वैट दो। वो वहाँ के आपने सरकार को तो कमाई दे दी, हमारे यहाँ की सरकार को कब कमाई दोगे। रहते आप छत्तीसगढ़ में हो, यहाँ से नहीं खरीदे वहाँ से खरीदे, अब छत्तीसगढ़ सरकार की तो रिवेन्यू नहीं आ रही, तो हमको क्या दो, सीजी वैट दो। क्या दो, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की वैट दो, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स वैट दो। कितना परसेंट का, 10% का। तो इन लोग क्या बोलते थे, हम बोलते थे ठीक है भैया 1 लाख का 10% ले लो, तो बोलते थे नहीं 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 नहीं, सामान की वैल्यू आप कितने की लाए, 1,10 की। हम बोले भैया वो तो टैक्स का था 10, नहीं 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 हम नहीं समझते, आपकी फाइनल बिलिंग कितने की आई है उसका 10% दो हमको। तो हम बोले अरे भैया ये तो धोखा है भैया, उधर टैक्स दिया, उस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, मैं तो मर गया। तो ऐसा होता था टैक्स के ऊपर टैक्स, इसको हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं। और जीएसटी जब से आया ना, और पहले ये सब ऑफलाइन होता था, पहले कैसे होता था, ये सब का टैक्स ऑफलाइन जमा होता था गवर्नमेंट को, तो इसमें चोरी भी होती थी बहुत सारी। तो सरकार ने जीएसटी में क्या किया, ऑफलाइन खत्म करके पूरा क्या कर दिया, ऑनलाइन भरो हर चीज़ को, ऑनलाइन पैसा भेजेंगे दुकानदार को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का, ताकि टैक्स की चोरी रुक जाए। दूसरा क्या बोला कि जो कास्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था वो हट जाएगा। और तीसरा क्या, यहाँ जो आपका वैट लग रहा है मान लो 10% है, यहाँ हम 12% लेते होते तो मान लो, तो जो अलग अलग टैक्स का रेट है उसको भी हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। हम क्या लगाएंगे, एक जैसा टैक्स लगाएंगे। जब देश एक है तो देश में लगने वाला टैक्स भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। जब आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो करके और पूरे भारत के लोगों का एक जैसा आधार कार्ड होता है, मतलब सबका अपना अपना नंबर, तो पूरे भारत का एक आधार कार्ड, एक आइडेंटिफिकेशन बन सकता है, तो वैसे ही एक देश एक टैक्स क्यों नहीं लग सकता। इसको देखते हुए पूरी दुनिया से हमने इम्प्लीमेंट किया, पूरी दुनिया में बहुत जगह लगता है ऐसी वन नेशन वन टैक्स, तो हमारे देश में भी वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। और क्या लगाया गया, जीएसटी को लगाया गया। और जीएसटी के लगने से यही सारे फीचर्स हैं जीएसटी के। क्या समझ में आ रहे हैं। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई, उसमें क्या लगता है बेटा, आईजीएसटी। और जब आप अपने ही स्टेट में बेचते हैं तो 2 प्रकार का टैक्स लगता है, इसीलिए हम जीएसटी की पॉलिसी को डुअल जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डुअल जीएसटी। जब आप अपने ही स्टेट में बेचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद इन द स्टेट अगर सामान की खरीदी बिक्री हो रही है, मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर में ही रह करके सामान की कितनी सारी बिक्री खरीदी बिक्री आप लोग करते हो, लगभग 90% तो आप अपने स्टेट से ही खरीदी बिक्री करते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं, इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन होता है बेटा, याद रखना, इंट्रा स्टेट सप्लाई, विद इन द स्टेट सप्लाई। तो इस पर बेटा लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अब जो 18% वहाँ जोड़ के लगता था ना, यहाँ 9% लग गया। अब ये समझाने के लिए है, स्लैब रेट में से मैंने 18% वाला उठाया, तो 9% पैसा सेंटर रखेगी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 9% स्टेट रखेगा। मतलब अगर आप अपने ही स्टेट में बेच रहे हो तो उस पर लगने वाले टैक्स का आधा पैसा केंद्र सरकार रखेगी, आधा पैसा जिस स्टेट में हो रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। अच्छा, कुछ जगहों पे स्टेट नहीं है, कुछ जगहों पे स्पेशल पावर है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो स्टेट की जगह वहाँ पे क्या लग जाएगा, यूटी, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी,
है ना, दादर एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, दमन एंड दीव, कुछ याद आ रहा है? स्पेशल प्रिविलेज है जहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनी हुई है, जिसको एक स्पेशल एक्ट के तहत पार्लियामेंट्री रूल के थ्रू चलाया जाता है। ऐसे स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी वो स्टेट तो है नहीं, वो यूनियन टेरिटरी है। पढ़े होगे ना छोटी क्लास में, तो उसमें UTGST लगता है। मतलब वहाँ क्या लगेगा? UTGST, CGST की जगह, सॉरी SGST की जगह क्या लग जाएगा वहाँ पे? UTGST। और क्या लग जाएगा? CGST और UTGST अगर यूनियन टेरिटरी है तो, और अगर स्टेट है तो स्टेट में ही बेच रहा हूँ तो SGST और CGST, और वो भी तोड़ तोड़ के लगेगा। क्या ये बातें क्लियर हुई? यहाँ तक समझ में आया GST? और ये सब दुनिया भर के टैक्स को हटा के यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी लगाया गया, ऑनलाइन लगाया गया, कास्केडिंग इफेक्ट को हटाया गया, और इसीलिए सरकार का GST रिवेन्यू बढ़ रहा है, रिवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि पहले टैक्स की चोरी हो जाती थी, अब वो सब टैक्स सरकार पास पहुँच रहा है, सरकार का रिवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है, जिससे फॉरेन पेमेंट हम कर पा रहे हैं, जो लोन वोन लिए। पहले सरकार क्या करती थी? देश का विकास पहले भी होता था, पर देश का विकास पहले लोन लेकर के होता था। कैसे होता था? लोन लेकर के होता था। देश का विकास कैसे होता था? विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के होता था। लेकिन आजकल, हेलो, हो गया। लेकिन आजकल क्या हो चुका है? देश का सेकंड ना, आजकल क्या हो चुका है? देश का पैसा, अब देश का विकास देश के टैक्स से ही होता है। और इवन इतना टैक्स कलेक्शन आ जा रहा है कि हम विदेशों का जो लोन लिया हुआ है 75-70 सालों में, उसका भी रिपेमेंट कर रहे हैं इन्हीं कलेक्शन से। समझ आ रहा है बात? मतलब हमारा नेशनल डेट कर्जा कम होते जा रहा है। इतना क्लियर हुआ? यही सारी बातें आपके किताब के पॉइंट्स में बना करके लिखता है, छोटे छोटे पॉइंट्स में। तो आपको लगता है सब क्या दिया है? आके और बता रहा हूँ, आगे कैलकुलेशन बताऊंगा। वो लाइट बंद करना चाहिए था, ये वाला लाइट को चलाना पड़ेगा यार। दूसरी लाइट बंद है। अरे हाँ यार, भैया का नेट तो मेरे कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तेरे तो क्या बता रहा था मैं आप लोग को? अब मैं आप लोग को इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आप लोग को आपके अपने चैनल पे, और वहाँ से आप लोग आराम से इसको देख पाओगे, ठीक है, रिवीजन के लिए। क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी बातें बता दी है ना। इस पे बेटा क्या है, जब हम स्टेट से स्टेट करते हैं, अब इसकी वर्किंग कैसे बनती है। अब इसका जर्नल एंट्री में हम कौन है? दुकानदार हैं, ना हम सरकार हैं, ना हम गवर्नमेंट हैं, ना हम कंज्यूमर हैं, ना हम कंज्यूमर हैं। हम कौन हैं? हम तो भोले भाले से एक दुकानदार हैं। हम कौन हैं? हमारी फर्म है, हम तो एक दुकानदार हैं। या तो हम रिटेलर हैं या तो हम होलसेलर हैं। हम एक दुकानदार हैं। हमारे बुक्स में क्या इफेक्ट होगा? हमारी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होगी? तो हमारी बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज बनाई जाएगी? क्या जर्नल एंट्री बनाए बताओ? देखो भाई, इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सरकार ने बोला आप जो चीज़ का दुकान बेच रहे हैं ना, आप किताबों की दुकान बेचते हैं, आपकी स्टेशनरी की दुकान है। अब स्टेशनरी के प्रोडक्ट, हर सरकार ने हर एक चीज़ की लिस्ट निकाल के दी है। CGST एक्ट, सुनो, GST के अंदर में 3 एक्ट लगते हैं, CGST एक्ट, SGST एक्ट और IGST एक्ट। जब GST पढ़ोगे ना तो ये सब बताऊंगा, ये सब GST एक्ट के अंदर में आता है। GST एक्ट, अलग अलग किताबें। तो इस पे सरकार ने अलग से लिस्ट दी हुई है, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल करके अलग से क्या दी हुई है? लिस्ट दी हुई है। तो इसके अंदर में सरकार क्या करती है? टैक्सेस लगाती है। सरकार अलग अलग टैक्स का रेट दी है। जैसे स्टेशनरी के सामान पे टैक्स का रेट दी है 18% का, 12% का, 18% का। तो अभी हम कुछ स्टेशनरी के सामान पे 12% है, कुछ स्टेशनरी के सामान पे 18% है। तो 18% वाला आपका टैक्स लगता है। मान लो कितना परसेंट वाला लगता है? 18% वाला लगता है। अब आप सामान बेच रहे हो कंज्यूमर को, आपने सामान खरीदा था, आप मान लो रिटेलर हो। आप कौन हो? रिटेलर हो। आपने सामान खरीदा था होलसेलर से, यहाँ बीच में बैठा दिया होलसेलर को।
होलसेलर को, ठीक है। अब होलसेलर से आप बेटा सामान खरीदते हो 100 रुपये का, कितने का? 100 रुपये का, ऐसे बना देता हूँ। 100 रुपये का सामान खरीदते हो, उस पर आप उसको 12% GST देते हो, नहीं 18% GST देते हो। कितने का टैक्स देते हो? 18% GST। तो आप कितना रुपये दे दिए बेटा? 118। आपने कितना रुपये दे दिया? 118 रुपये दे दिया। कितना दे दिया? 118 रुपये आपने दे दिया। किसको दे दिया? होलसेलर को। आप कौन हो? फर्म। जब आप 118 रुपये दे रहे हो तो आपकी बुक्स में क्या एंट्री बनाओगे आप? आपने सामान खरीदा है, अब आप जिससे होलसेलर से खरीदे थे ना वो दूसरे स्टेट का था, अब स्टेट दूसरा था तो उसमें क्या लगा होगा? IGST लगा होगा। और आप IGST आपके लिए क्या बन जाएगा? क्योंकि आपने पे किया है ना, तो सामान आने पे लगने वाला टैक्स को आप क्या बोलोगे? इनपुट। और सामान बेचते तो क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? अकाउंट डेबिट टू। आपके जेब से क्या जा रहा है बेटा? पैसा टू बैंक या कैश। कितना रुपये चला गया बेटा? 118 रुपये। कितना रुपये चला गया? 118। सामान कितने का है बेटा? और बेटा जो 18 रुपये था वो किस चीज़ का लगा था? टैक्स का। और यही टैक्स क्या है बेटा? आपका ITC बैलेंस है। क्या बैलेंस है? ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये आपके पास कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। यही आपके पास में डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है एडवांस टैक्स के नाम से, क्योंकि ये टैक्स आपके ऊपर नहीं लगना चाहिए था। आप तो एक दुकानदार हो, आप कंज्यूमर थोड़ी हो। GST का पैसा किसके ऊपर लगता है? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। पर क्योंकि आप तो खरीदे हो अभी ना, अपने स्टॉक में रखे हो बेचने के लिए। अब आप जब इसको बेचोगे तो क्या एंट्री बनाओगे? आपने इसको कस्टमर को बेच दिया। अब वही सामान को आपने किसको बेच दिया? कस्टमर को बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया बेटा? 100 का सामान था, 120 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 120 में। अब 120 रुपये के ऊपर आप उससे कितना % का GST लोगे? 18% का। आप सभी कॉलेज के बच्चे हो, अपने पास कैलकुलेटर रखे करो, ठीक है। 120 रुपये के सामान पे आपने उससे कितना चार्ज कर लिया? 18% GST जोड़ लिया, तो कितना होता है? 141 रुपये 60 पैसा, 141 रुपीज़ 60 पैसा। इतना रुपये आपने अगले से वसूल कर लिया। मतलब टैक्स का कितना रुपये हो गया बेटा? ये 18% कितना हो गया? 120 से माइनस कर लो तो 21 रुपये 60 पैसा आपने GST का वसूल कर लिया। और आपने ये विद इन द स्टेट बेचा था, विद इन द स्टेट बेचा था, मतलब एक ही स्टेट में बेचा था। तो बेटा ये 21 रुपये 60 पैसा में 9% किसका होगा? और 9% किसका होगा? अब 9% कितना होता है बेटा? निकालो। 61/60 को डिवाइड बाय 2 कर देना, तो आधा आधा निकल जाएगा। जैसे 18% को दो भाग में बांटे तो 9% होता है। तो 41 बोलता हूँ, 21.6 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो होता है 10 रुपये 8 पैसा। 10 रुपये 8 पैसा, 10.8 रुपीज़। 10.8 रुपीज़ का आपका क्या लग गया था? टैक्स। तो अब जब आप बेच रहे हो तो आप क्या एंट्री बनाओगे? आप तो दुकानदार हो ना, आप बेच रहे हो। आपके पास क्या आ रहा है बेटा? बैंक बैलेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपए आ गया बेटा आप लोगों के पास? क्या यहाँ तक कोई डाउट है? पूछ सकते हो, पूछो भाई, कोई डाउट? समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है पक्का? कुछ डाउट है? 141 रुपये 60 पैसा आ गया मेरे पास, ठीक। सुनना ध्यान से। टू सेल, कितने का सामान बेचा हूँ बेटा? 120 का। सेल में प्रॉफिट जुड़ा रहता है बेटा। 100 का सामान था, 20 का प्रॉफिट था बेटा। लेकिन जो सामान बेच के मेरे को टैक्स मिला है वो मेरी लायबिलिटी है। क्या है? अब सामान खरीदता हूँ तो इनपुट लिखता हूँ, और बेच रहा हूँ तो क्या लिखूंगा बेटा? और लायबिलिटीज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, इसलिए ये किस साइड आ गया? क्रेडिट साइड। अरे साले, जिसके पास जो बैलेंस है यदि वो बढ़ता है तो वही करो। टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कितना रुपये आ गया? 10 रुपये 8 पैसा। 10 रुपये 8 पैसा, हाँ मतलब 80 पैसा, सॉरी 10 रुपये 80 पैसा, 10 रुपये 80 पैसा,
ठीक है भाई। और यहाँ पे हो गया 141, अब जोड़ के देख लो इतना ही होता है। अब ये आपकी क्या है, और ये इनपुट का पैसा आपके लिए क्या था, इनपुट का एसेट। आप बोलोगे भैया वो तो आईजीएसटी का पैसा था। हाँ तो बेटा आपस में भी सेट ऑफ हो जाता है। अब क्या बना रहा हूँ, सेट ऑफ जीएसटी। सेट ऑफ जीएसटी मतलब इसका एसेट्स अब ये लायबिलिटी को एडजस्ट करेगा। आप खुद बताओ, लॉजिक लगाओ, यहाँ से समझना मेरी बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग को कि मैंने टैक्स का कितना रुपया वसूल किया है। हाँ नहीं पता पापा, क्लास ले रहा हूँ। टैक्स का कितना रुपया है, मेरे को टैक्स का कितना पैसा है बेटा, 21 रुपये 60 पैसा। और मैंने पहले ही कितना रुपए का टैक्स भर दिया है, 18 रुपये का। तो मैं और कितना टैक्स भरूंगा सरकार को। सरकार को बोलूँगा देख भाई चीटिंग मत करना, मैंने सामान खरीदा होलसेलर से, मैं 18 रुपये दे चुका हूँ। मैंने ग्राहक से कितना रुपये वसूल किया, 21 रुपये 60 पैसा टैक्स का। मानता हूँ आपकी बात सरकार, 21 रुपये वसूल किया, 21 रुपये 60 पैसा। लेकिन उस 21 रुपये 60 पैसा में से पहले ही कितना भर चुका हूँ, 18 रुपये भर चुका हूँ। तो 19, 20, 21, 3 रुपये 60 पैसा मैं ज़्यादा लिया हूँ टैक्स का। आप लोग को पहले कितना टैक्स दे दिया था, 18। अब वो जो 18 रुपये का टैक्स दिया था वो तो सरकार को पहुँचा ही दिया होगा। किसने, होलसेलर ने पहुँचा दिया होगा। 18 रुपये गवर्नमेंट को दे दिया होगा। तो देख गवर्नमेंट तो 18 रुपये पा चुका है, और मैं रिटेलर हूँ, मेरे से तू 18 रुपये नहीं पाएगा, मेरे से तू पाएगा 3 रुपया 60 पैसा। कितना पाएगा, 3 रुपये 60 पैसा। दोनों को जोड़ो कितना होता है। तो जितना 21 रुपये 60 पैसा मैंने वसूला था वो तेरे तक तो पहुंच गया ना सरकार। तेरे को 21 रुपये 60 पैसा चाहिए था, तेरे तक पहुंच गया। 18 रुपये किसके थ्रू पहुंचा, होलसेलर। और 3 रुपये 60 पैसा किससे पहुंचा, रिटेलर से। अब आप बोलोगे रिटेलर ऐसा कैसे दे सकता है 3 रुपये 60 पैसा, यही रिटेलर का 3 रुपये 60 पैसा नहीं समझ में आया, बाकी तो आ गया है ना, यही समझा दो थोड़ा सा। तो ये कैसे गया, ये ऐसे गया। इसको सेट ऑफ जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस बक्से को देखना। देखो मेरा आउटपुट नाम का टैक्स कितना था, यहाँ लिख देता हूँ CGST, यहाँ लिख देता हूँ SGST, और यहाँ लिख देता हूँ IGST। मेरे पास में आउटपुट था CGST का 10 रुपये 60 पैसा का, 10 रुपये 80 पैसा था क्या, सॉरी हाँ 10 रुपये 80 पैसे का, 10 रुपये 80 पैसे का। और यहाँ तो कोई आउटपुट नहीं था। मेरे पास इनपुट पड़ा था कितने का, बोलो ना रे, इनपुट पैसा किसका पड़ा था, क्या इन दोनों का पड़ा था, नहीं पड़ा था। किसका पड़ा था, इसका पड़ा था 18 रुपये। ठीक बात है। अब देखो क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सेट ऑफ। क्या लिखूँगा, सेट ऑफ करने के लिए ये 18 रुपये में से, सुनना ध्यान से, पहले IGST का पैसा किसको एडजस्ट करेगा, पूरे CGST को, क्योंकि ये भी केंद्र सरकार रखती पैसा और ये भी कौन रखता है, केंद्र सरकार रखती। तो पहले सेंटर अपने पैसे को एडजस्ट करता है। तो 18 रुपये में से पूरा इनपुट का सेट ऑफ किसको कर रहे हैं, इनपुट से आउटपुट को, इनपुट IGST से आउटपुट की लायबिलिटीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं। तो पूरा 10 रुपये 80 पैसा का पैसा यहाँ आ गया, यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ से भी कम हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना, 18 में से 10 रुपये 80 पैसा गया तो बचा कितना, 7 रुपये 20 पैसा। वो 7 रुपये 20 पैसा यहाँ से निकल करके किसको एडजस्ट कर देगा, SGST को। मतलब 18 में से पहले पूरा पैसा किसको एडजस्ट करने के लिए गया, CGST का। उसके बाद अगर बच गया ज़्यादा तो वो जाएगा कहाँ एडजस्ट करने के लिए, SGST को। यही तरीका होता है। तो केंद्र के पैसे को पहले एडजस्ट करेगा। यहाँ पे आपकी नेट लायबिलिटी कितने की आ गई, यहाँ पे आपकी नेट लायबिलिटी कितने की आ गई बच्चों, 3 रुपये 60 पैसा। लिखते हैं नेट लायबिलिटीज़ या नेट एसेट, जो भी आता है देखते हैं। यहाँ पे बैलेंस 0 आ रहा है, यहाँ पे बैलेंस 0 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है बेटा कितने रुपए का, 3 रुपये 60 पैसे का। क्या आ रहा है बेटा, ये क्या बड़ा था, आउटपुट बड़ा था। जो बड़ा था उसका नाम लिख देंगे। किस चीज़ का पैसा आ रहा है, आउटपुट SGST का। देखो SGST का था ना ये पैसा,
तो आउटपुट SGST की आपकी आउटपुट SGST मतलब आपकी क्या है, ये कौन सा बैलेंस होता है, आउटपुट का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस है माने आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। समझ आया? तो इसके लिए आप जर्नल एंट्री क्या बना दोगे, इसके लिए आप जर्नल एंट्री बना दोगे 3rd नंबर की। ये वर्किंग नोट दिखा करके आप 3rd एंट्री, ये वर्किंग नोट था बेटा, ये वाला क्या था, वर्किंग नोट था। क्या था, वर्किंग नोट। ये वाली वर्किंग नोट दिखा करके आप ये एंट्री बना दोगे। क्या एंट्री बना दोगे? अब वो जो आउटपुट के पास कौन सा बैलेंस था बेटा, क्रेडिट बैलेंस था, पर कर्जा था ना। आप जब उसको पे करोगे उस लायबिलिटी को, तो उसको क्रेडिट से क्या कर दोगे, बोलो ना रे, पे करोगे, कर्जे को पे करोगे, तो आउटपुट के पास कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था। अब आप अपना कर्जा को पे करोगे तो क्रेडिट से उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करते, कल ही बताया था। तो आउटपुट किस चीज का आउटपुट था, SGST, अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट। अब अकाउंट लिखने की जगह नहीं तो सिर्फ SGST लिख के डेबिट लिख दिया। कितने रुपए का, 3 रुपये 60 पैसे का, टू कैश या बैंक। अब ऐसे भी GST का पैसा हम ऑनलाइन पे करते हैं, गवर्नमेंट को डिजिटली पे हो रहा है ना। और कौन पे कर रहा है बेटा, ये रिटेलर। हम किसकी बुक्स में एंट्री बना रहे थे, रिटेलर की बुक्स में। तो 3 रुपये 60 पैसा। और क्या लिखेंगे, बिंग द नेट आउटपुट लायबिलिटी ऑफ SGST डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट अकाउंट, डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट अकाउंट, दैट इज आफ्टर सेट ऑफ GST को सेट ऑफ करने के बाद। मतलब इनपुट का पैसा आउटपुट की लायबिलिटी को एडजस्ट करने में यूज़ किया जाता है। इनपुट का पैसा आउटपुट की लायबिलिटी को एडजस्ट करने में यूज़ किया जाता है, इसीलिए उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, एडवांस टैक्स। और यही ITC का बेनिफिट रिटेलर को देती है, कौन, गवर्नमेंट, कि भैया तू एक ही चीज़ के ऊपर 2 बार टैक्स थोड़ी ना देगा, तू तो उतना पैसा भरेगा ना जितना तूने ऊपर से लिया। और इस तरीके से टैक्स एक ही हाथों से जाने की जगह अलग अलग हाथों से चला जाता है। होलसेलर भी कोई टैक्स भरता है, मैन्युफैक्चरर भी कुछ टैक्स भरता है, रिटेलर भी कुछ टैक्स भरता है, पर अल्टीमेटली वो पैसा किसके जेब से जाता है, कंज्यूमर। पर कंज्यूमर डायरेक्टली कुछ टैक्स नहीं भरता, इसीलिए इस टैक्स का नाम क्या बन जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। कि डायरेक्टली कंज्यूमर कुछ नहीं भर रहा है, इनडायरेक्ट चैनल से जा रहा है, दुकानदारों के हाथों से जा रहा है, पर लग किसके ऊपर रहा है, कंज्यूमर। और ऐसा इसलिए बनाया गया ताकि कंज्यूमर को ये फील ना हो कि वो टैक्स भर रहा है। हमारे यहाँ भारत सरकार हमारे गरीब से गरीब, भिखारी से भिखारी आदमी से भी टैक्स लेती है। कैसे, इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो इनडायरेक्ट फॉर्म लोगों को महसूस नहीं होता, ये भी एक खासियत है इनडायरेक्ट टैक्स की, कि लोगों को फील नहीं होता कि वो टैक्स भर रहे हैं। क्या आज समझ में आया? ये अभी तक समझे हो वर्किंग, अभी समझोगे इसका कैलकुलेशन, जो मैं कल की क्लास में बताऊंगा।